नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं अदिति आपके साथ। शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए सरकार जो है वो अक्सर कोई ना कोई कदम उठाते रहती है कि शिक्षा व्यवस्था और भी अच्छी हो सके, दुरुस्त हो सके और बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। शिक्षकों की नियुक्ति, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों को सही शिक्षा मिल सके। लेकिन अब जो है शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामला है कंप्यूटर साइंस विषय के शिक्षक बहाली का। अब पटना के हाई कोर्ट ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आइए आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को नोटिस इशू करके कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के टीचर्स की भर्ती में अयोग्य कैंडिडेट्स की नियुक्ति के केस में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। पटना हाई कोर्ट ने बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर अयोग्य कैंडिडेट्स की नियुक्ति पर नीतीश सरकार से सवाल किए हैं। कोर्ट ने बिहार शिक्षा विभाग को 3 हफ्तों के अंदर रिप्लाई एफिडेविट फाइल करने, सिचुएशन क्लियर करने का ऑर्डर दिया है। जस्टिस हरीश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने केस की हियरिंग के बाद ये निर्देश दिया है। सरकार पर कंप्यूटर साइंस के टीचर्स बहाली में अयोग्य कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट देने का आरोप है। हाई कोर्ट को बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2023 के अंडर फिक्स डेट तक सिर्फ एसटीईटी या टीईटी पास कैंडिडेट्स ही नियुक्ति के लिए एलिजिबल थे, लेकिन लार्ज नंबर में अयोग्य कैंडिडेट्स को भी इस भर्ती में इंक्लूड करके उनको टेम्पररी अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिया गया। इन कैंडिडेट्स ने एसटीईटी या टीईटी एग्जाम पास नहीं किया था। एप्लीकेंट्स का आरोप है कि डिपार्टमेंट की मिलीभगत से अब तक रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई और एलिजिबल कैंडिडेट्स के बजाय दूसरों को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट और बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के तरफ से स्पेशल फाइल किया गया कि एफिडेविट का हवाला देते हुए हाई कोर्ट को बताया गया कि एफिडेविट में अयोग्य कैंडिडेट्स की नियुक्ति को गलत बताया गया है। कोर्ट्स ने शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इस पर एफिडेविट फाइल करके सिचुएशन क्लियर करने का ऑर्डर दिया है। केस की अगली जो सुनवाई है वो 7 अक्टूबर को होगी। पटना हाई कोर्ट का ये कदम उन हजारों कैंडिडेट्स के लिए रिलीफ की तरह देखा जा रहा है जो महीनों से इंसाफ की उम्मीद में बैठे हैं। कैंडिडेट्स का कहना है कि कंप्यूटर साइंस जैसा टेक्निकल सब्जेक्ट बिना एसटीईटी या टीईटी पास किए हुए कैंडिडेट्स की भर्ती न सिर्फ रूल्स का वायलेशन होगा, बल्कि ये एलिजिबल कैंडिडेट्स के फ्यूचर के साथ भी सीधा खिलवाड़ है। कोर्ट का स्ट्रिक्ट स्टैंड इस बात की तरफ इशारा करता है कि सरकार और डिपार्टमेंट को इस मैटर में ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी। गलत तरीके से दिए गए अपॉइंटमेंट्स पर एक स्ट्रॉन्ग जवाब देना होगा। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग पर यह सवाल उठ रहा है कि इतनी बड़ी जो संख्या में अयोग्य कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर कैसे और किसके ऑर्डर पर इशू किया गया। पेटिशनर्स का आरोप है कि डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस और मिलीभगत की वजह से डिजर्विंग कैंडिडेट्स अब तक बाहर बैठे हैं। अब सबकी नजरें 7 अक्टूबर की सुनवाई पर टिकी है, जहां ये क्लियर होगा कि सरकार इस पूरे मैटर में क्या स्टैंड लेती है और हाईकोर्ट आगे क्या कदम उठाता है। अब इंतजार 7 अक्टूबर का है, क्योंकि अगली सुनवाई की जो डेट है वो 7 अक्टूबर तय की गई है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि सरकार जो है वो इस मामले में अपनी सफाई किस तरीके से पेश करती है। ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि क्या योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या ये मामला भी धरा का धरा रह जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।